Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, सुना ठाकुर। और दोस्तों मैं आज आपको एक अपना जो डील क्लोज हुआ है तो उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग चाहते थे कि आप रियल एग्जांपल दो जिससे कि हमें सीखने को मिले। और सिखाने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप जो करते हैं वो हकीकत बताएं। किताबी नॉलेज तो भरा पड़ा है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कैसे एक 3 BHK का अभी टोकन हुआ है, कल ही इनफैक्ट हो गया है, कंफर्म होने का वेट कर रहा था, फिर वीडियो बना रहा हूँ। तो ये शुरुआत हुई बेचने की कोविड से पहले की, मतलब ये जनवरी फरवरी में फ्लैट आया था बेचने के लिए। और जो ओनर है वो उन्होंने कहा कि 1.20 मुझे चाहिए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुझे इसके चाहिए। और फाइनली उनको देना 1.10 में था, पर 1.20 कह रहे थे कि कोट करो, लोग निगोशिएट करेंगे, या 1.15 तक मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन 1.10 के नीचे तो नहीं, ये उनका था। अब तब लोगों को दिखा रहा था, तब इनफैक्ट उस वक्त मुझे एक 95 का ऑफर भी आया था, लेकिन वो ज़्यादा उसमें उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उन्होंने कहा कि नहीं यार बहुत गैप है 10-15 लाख का, तब उन्होंने किया नहीं। और फिर आई गई बात हो गई और ये कोरोना चालू हो गया। अब उसके बाद उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी, बेचना तब भी था, अब और मुसीबत बढ़ गई थी। तो उन्होंने बोला कि सनत इसको निकलवाओ, मिलने आए हैं हमारे पास कि कैसे भी करना है। तो उन्होंने कहा देखो सर मार्केट तो अभी डाउन चल रहा है, लगभग 10% तो मिनिमम कम है, तो देख लो। तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा करते हैं कि ऐसा आप इसको 1.10 ही कोट करो और लेट्स सी क्या होता है। फिर दिखाया, जिसको भी दिखाता था 90 का ऑफर आया मुझे, मतलब 3 ऑफर, एक 90-92 ऐसे मिले, 90-92 बेस्ट मिला। और इनको जब मैं बताया कि सर ये देखो यहाँ तक ऑफर है, तो उन्होंने कहा कि यार 1.5 तक करवाओ। फिर पहले था, तो अभी कोरोना के बाद उन्होंने बोला 1.5 तक करवाओ। फिर बातचीत चली, तो बोले कि 1.2 में करवाओ, चलो 1 करोड़ 2 लाख में, मतलब आपका ब्रोकरेज निकाल के मेरे को एक हाथ पे आ जाए। फिर बात नहीं बनी, फिर और क्योंकि उनके साथ नेगोशिएट, मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि देखो जो लोग आते हैं नहीं लेते, वो भी काफ़ी कुछ आपका काम कर जाते हैं, क्योंकि उस बहाने आप नेगोशिएट कर लेते हो और आपको एक आखिरी जो बेचने वाले का मन में जो फाइनल फिगर है वो निकालने की मदद मिलती है। तो वेस्ट नहीं होता है हमारा एफर्ट। तो आगे के लिए मैं सतर्क हो जाता हूँ। मेरा सबसे ज़्यादा काम होता है जो लोग नहीं लेते, क्योंकि वो नेगोशिएट करेंगे, मीटिंग करेंगे, ये सब चीज़ों में मुझे कहीं ना कहीं इनका पता लग जाता है कि फाइनल इनको देना है। तो अब मेरे लिए बेचना आसान हो गया जब मुझे पता लग गया कि ये बॉटम रेट है, इसके नीचे अब नहीं आएंगे। तो मैं अकॉर्डिंगली अब सामने वाले को क्या कोट करूं बायर को, वो समझ में आ जाती है। और पहले से जब ब्रोकर को पता हो कि ये इनका फाइनल फिगर है, तो निगोशिएट करना, उसी हिसाब से बात करना काफ़ी आसान हो जाता है। ये अनुभव से आएगा, पर मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ। तो अब ये ऐसे करते करते मतलब फिर लगा कि 1 करोड़ कर दो। अभी पैसे की जैसे जैसे परेशानी बढ़ती है, बीच में पूना में लॉकडाउन कुछ दिन खुला, फिर बंद हो गया, तो और एक झटका लगा कि अब यार ये बहुत ही हो गया। बट वो कह रहे थे कि 1 के नीचे तो देना नहीं है सनत, बहुत लॉस हो जाएगा। और दिक्कत ये आई कि अभी कोरोना की वजह से किराए पे भी जाना मुश्किल हो गया। उनको पहले इसी चीज़ का 35,000 किराया मिल रहा था, लेकिन अब वो खाली करके चले गए वहाँ पर जो रहते थे लोग, क्योंकि कॉलेज के स्टूडेंट थे और उनको अब फरवरी तक के लिए बंद कर दिया है। तो वो लोग क्यों किराया देंगे, तो उनको लगा खाली में लॉस तो बढ़ता जा रहा है जितना डिले करूँगा। तो ऐसे ही दिखाते दिखाते अब एक बंदा आया, तो उसने भी ऐसे ही ऑफर देना चालू किया कि 90, और मतलब वो 3 में से तो नहीं क्लोज कर पाए, पर चौथा आया जो कल हो गया। उसने कहा कि मतलब देखो कुछ करा दो, 92 का ऑफर दिया। मैंने कहा कि पहले ही ऑफर है 92 का, तो ओनर बात ही नहीं कर रहा है, कुछ सही दो, काम खत्म करते हैं। और मैं कोट 1.10 ही कर रहा था उसको प्राइस। तो इसने बोला 95 में होता है तो देख लो। हमने कहा कि चलो अब 95, एक बड़ा ऑफर आया, वो बंदा भी 1 करोड़ तक तो हमको बता दिया था, अब ये बहुत नजदीक है और अब होने की संभावना है। तो मैंने कहा कि बात कर लेते हैं, ओनर को बुला लेते हैं। ओनर तैयार था, लेकिन बाहर बोला देखो मैं इसके आगे नहीं जाने वाला हूँ, मुझे कम ही देना था, पर आप बोले कि 92 तक पहले ही ऑफर आ गया है, तो अभी उससे कम क्या देना, इसलिए मैंने एक बार ही कम ज़्यादा 50,000 बढ़ाओ 1 लाख करो, ये सब करने से अच्छा एक फाइनल फिगर दे दिया। इसके ऊपर मेरा बजट ही नहीं, मैं आ ही नहीं सकता, और ये लास्ट है। तो फिर हमने बोला कि ठीक है, अब फ़ोन पे बात करनी चालू की। तो ओनर ने बोला कि अभी देखो इसको कुछ बोलो, कुछ आगे करने का। मैं भी मतलब वो 98 पे आ गया। 98 आने के बाद हमको हो पाया कि आएगा, बट ये बंदे ने बोल रखा था 95 के ऊपर नहीं। फिर इसको थोड़ा समझाया कि देखो सर, एक चीज़ पकड़ के बैठने से काम नहीं होती है, थोड़ा आप एक रिस्पेक्ट के लिए तो ही लो।
तो इसने बोला देखो बहुत मतलब स्ट्रेच करके मैं कैसे भी 96 जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ट्रांसफर फीस, लॉयल, लीगल, ऐसा खर्चा बहुत है। तो इतना आप बोल रहे हो सनत और ये सारी चीजें हैं, तो आपको 1 लाख और बढ़ा दिया। ये 96 पे आ गया बंदा, वो 98 पे अटक गया। अब इसमें फिर 2-3 दिन, और इसके अंदर मैं एक चीज बार बार बताऊंगा कि जितना पेशेंस रखोगे उतना ही होता है। ऐसा होप मत छोड़ो। 5 लाख का गैप वाला चीज जरूर डील हो जाएगा। 5% का गैप है, उसको डील मान के चलो अगर आपके पास दूरदृष्टि है तो। 10% वाले से मैं नेगोशिएट में एंट्री मारता हूँ। 10% के नीचे को मैं कुछ मतलब फिर ध्यान ही नहीं देता हूँ। जो 20% नीचे बोल रहा है तो मैं बोलूंगा इसको टाइम है। जैसे ही गैप 10% के अंदर आया तो उसमें एंट्री मार के वहां पे होप आ जाती है, और 5% तक हम लेके आते हैं तो डील है। अब ये कोई भी सीन में काउंट होता है, चाहे वो 25 लाख का था, और फिर आप फर्क खाली देखो 5%, 10%, 15%। 15% मतलब थोड़ा मुश्किल है, 10% बीच का है, 5% मतलब हो गया है। कोई ऐसा नहीं है कि आप जितना बोलोगे उतने में दे देगा। अब आगे बात बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ, 98 पे आ गए भाई साहब। अब उसने बोला 97 कराओ, खत्म। अभी एक चीज पे अटक गए, ये सबसे अब मुश्किल। यहाँ तक तो पहले ही इतना मिन्नतें मांग के, जो भी रिक्वेस्ट, इसको समझा के उसको समझा के, वो 10 बार चेक कर रहा है यहाँ से, ये कहीं लॉस पे तो नहीं, मेरे से भी पूछ रहा था, और फिर आप ब्रोकरेज में कोई डिस्काउंट दे दो, वो सब जो होता है ऐप्स मतलब वो सब होता है, क्या बताऊं। तो मैंने कहा अभी हमारा भी 4 महीने से बंदे से ध्यान रखो, हम तो घर का पैसा देके काम कर रहे हैं, ये टाइम पे बाहर मिलना कितना मुश्किल है आपको मालूम है। मेरे को क्या बाहर का मार्केट है, इसको दूसरी चीज दे दूंगा, मैं कैसे अपना कर सकता हूँ सर। देखो ना, हमारा भी रोजी रोटी का सवाल है, क्या करेंगे। ऐसा मैं भी अपना दुखड़ा उखड़ा रोया, क्योंकि ब्रोकरेज मैंने कहा यार लेना ही है अपने को। तो ये सारी चीजें करके आप अटके रहे। फिर दिमाग लगाया कि यार थोड़ा सा तो किसी को हिलाएंगे। बायर को रिक्वेस्ट किया कि भाई 50 बढ़, वो 98 पे, देखते हैं हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर बोल देंगे इसके ऊपर, फिर जाने दो। फिर वो बंदे को 9650 का ऑफर दिया, फोन पे बात चली। ओनर बोला मेरे को टाइम दो, 1 दिन 2 दिन टाइम लिया। मैंने बोला टाइम ले लो। फिर से उसने डिस्कस किया कि क्या कर सकते हो, तो ब्रोकरेज को भी लेके बोला कि वहाँ पे आप कुछ कर दो। मैं छोड़ना नहीं चाहता क्लाइंट, क्योंकि मिल नहीं रहे, और उसको थोड़ा फाइनेंशियली प्रॉब्लम था। वो इन्वेस्टर है लेकिन सब प्रॉपर्टी अटकी हुई है, रेंट पे भी नहीं जा रही है, और हर महीने उसका उससे खर्चा आना बंद हो गया था। तो फाइनली दोस्तों 9650 में डील हो गई। मुझे थोड़ा सा कुछ ब्रोकरेज में ऐसा करना पड़ा, तो मैंने बोला कि ठीक है सर, आपको मैं थोड़ा सा पेपर वर्क का जो है वो देख लूँगा, कॉम्प्लीमेंट्री आपके लिए करके दे दूंगा। 10,000 का खर्चा रहता है, 8-10 हज़ार का लॉयर का, उसमें सपोर्ट कर देंगे, ऐसा बोल के। क्या है, एकदम से वो मत छोड़ो कि नहीं 20,000 मेरा कम कर देता हूँ। मैं ऐसी कोई चीज़ ऑफर कर, लीगल फीस में देख लेता हूँ कितना आता है, 5-7 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, इससे अंदर ही अंदर रहता, वो करके दे दूंगा। तो ऐसे करके मैंने भी थोड़ा सा दिखाया पॉजिटिविटी, और फाइनली 9650 में वो डील हो गई। तो दोस्तों ये अभी कोविड के बाद, जो कोरोना के बाद है, ये डील क्रैक की, तो मुझे लगा आप लोगों से शेयर करूं। अब जो इससे निकल के आया है कि आप अभी बाहर का मार्केट है, ऑफर कुछ भी आता है तो छोड़ो मत क्लाइंट को, आप लगे रहो। कुछ ऑफर आएंगे तो आप बातचीत करते रहो, डील होती है, ये कहना था फाइनली। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करें, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन आता है कि मैं आगे भी वीडियो बताऊं। और ये पूरे एकदम ये 100% सच्चाई की चीज़ें हैं, ये सीक्रेट हैं कि कैसे कैसे डील क्लोज होती है। आपको भी एक उम्मीद आएगी कि इस टाइम पे भी काम कर रहा है बिजनेस। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट के लिए ये चैनल बहुत यूज़फुल होगा। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।